गुड इवनिंग सभी को। अभी मेरे साथ दिव्यांग और राज जुड़ चुके हैं जी। जतिन, बानू जी, अनिमेश। गुड इवनिंग जी दिव्यांग, वेरी गुड इवनिंग राज। बच्चे सबसे पहले तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्या ऑडियो और वीडियो बच्चे क्लियर है? क्या आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? ठीक है बेटा, वेरी गुड। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स मेरे पास पहुंच चुका है। ठीक है बेटा। तो बच्चे कल की क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग के बारे में सीखा था। हमने बात की थी वहां पर सिर्फ कॉमन कोडिंग के बारे में। हमने क्वेश्चंस जो किए थे बच्चे कल की क्लास में, वो सिर्फ कॉमन कोडिंग पर बेस्ड हमने किए थे। सिर्फ कॉमन कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस की बात की गई थी। तो बच्चे कॉमन कोडिंग के बाद हम आज की क्लास में नए टाइप के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे सामने आएंगे आज की क्लास में। ध्यान देना बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। बच्चे आज की क्लास में जो हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं, आज है कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2। सेकंड पार्ट की हम बात कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2। बच्चे आज की क्लास में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो सबसे पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे एक हेडिंग लिखी हुई है कि लेटर टू नंबर कोडिंग। लेटर टू नंबर कोडिंग के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। एक तरफ बच्चे लेटर्स होंगे और एक तरफ आपको दिए जाएंगे नंबर्स। लेटर टू नंबरिंग कोडिंग है बेटा, एक तरफ लेटर्स होंगे, एक तरफ नंबरिंग होगी। लेकिन आज का कंसेप्ट आपको सिर्फ तभी क्लियर हो पाएगा, बच्चे ध्यान देना। आज का जो कंसेप्ट है, जो मैं बातें आपसे करने जा रहा हूं, तभी क्लियर हो पाएंगे जब आपके लिए दो कंसेप्ट क्लियर हो बेटा, कि ए से जेड तक हमारे पास जो 26 लेटर्स होते हैं बच्चे, इनकी नंबरिंग हमें याद हो। नंबरिंग से मतलब यह होगा कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। बच्चे एक बार मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या आपको ए से जेड तक के लेटर्स की नंबरिंग याद है कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है। जैसे मैं आई कह दूं तो आई आते आपके दिमाग में आ जाए कि कितने नंबर का अक्षर है भाई। आई आते 9 आ जाए कि आई 9th लेटर है। बच्चे आप ये बताइए मुझे, कितने स्टूडेंट्स को ए से जेड तक की नंबरिंग याद है अच्छे से? कोई बात नहीं शेफाली, कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, सब याद होगा, सब याद होगा। बताना बच्चे एक बार, कितने स्टूडेंट को ए से जेड तक की सारी नंबरिंग याद है? अनिमेश के याद है, ठीक है बेटा, ठीक है जी। बानू जी वेरी गुड। याद तो नहीं है? अरे रात जस्ट 5 मिनट बाद मैं आपसे पूछूंगा याद है या नहीं बेटा। आप कहोगे सर याद है, अच्छे से याद है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो अब आपको कुछ नोट भी नहीं करना है, अब आपको सिर्फ मेरी बातें सुननी है और समझनी है। देखिएगा, यहां मैं आपसे बात कर रहा हूं ए से जेड तक के इन 26 लेटर्स की नंबरिंग की। बच्चे मैं बार बार कह रहा हूं, अब आप नोट नहीं करेंगे कुछ। मैं एक बार यहां तक जेड तक की आपके लिए लेटर्स लिख देता हूं, ताकि फिर आपको मैं ये बता पाऊं कि इसको हम याद करेंगे कैसे। ये हो गए बच्चे हमारे पास 26 लेटर्स, जिनकी हमें नंबरिंग याद करनी है कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। समझते जाइएगा बच्चे, सुनते जाइएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, नोट करने वाला कुछ नहीं है बच्चे, यहां पर नोट कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ समझने और सुनने वाली बात है। देखिए, इन लेटर्स की नंबरिंग को याद करने के लिए ना हम एक काम करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी स्पेलिंग याद रखते हैं बेटा, जिसको कहा जाता है EJOT और वाई इजोटी। इजोटी बच्चे, इजोटी एक स्पेलिंग याद रखते हैं हम। इजोटी में आपको टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने नजर आ रहे हैं, कितने अक्षर नजर आ रहे हैं बच्चे? इसमें आपको टोटल 5 अक्षर नजर आ रहे हैं, EJO। तो बच्चे यहां पर जो 5 अक्षर है हमारे पास, मैं क्या करता हूं, इन पे 5 का मल्टीपल लिख देता हूं। 5 का मैं एक बार 5 का पहाड़ा 5 का टेबल लिख देता हूं। इट मीन 5, 10, 15, 20 एंड 25। इसका मतलब ये हो बच्चे कि अगर हम कभी भी ई की बात करेंगे, ई इज 5th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जे इज 10th लेटर, ओ इज 15th लेटर, टी इज 20 एंड वाई इज 25th लेटर। ई, जे, ओ, टी और वाई 5, 10, 15, 20 और 25। बच्चे में जो आपको बात सिखाने जा रहा हूं, जो याद दिला रहा हूं ना आपको, जब हम सीरीज चैप्टर करेंगे ना, लेटर सीरीज, उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। जब हम एनालॉगी करेंगे उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए समझना इनको बहुत ध्यान से आप लोग। तो यहाँ 5, 10, 15, 20 और 25 ई, जे, ओ, टी और वाई की मैं बात कर चुका हूं। बच्चे अब एक बात सुनिएगा, एजोटी जो मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ना, ये कोई डिक्शनरी का कोई एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता है। ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता बच्चे, ये सिर्फ इन अक्षरों के नंबर याद रखने के लिए एक स्पेलिंग बना दी गई है, ठीक है। तो अब यहां एक बात ध्यान देना आप,
अब अगर मैं आप लोगों से स्टार्टिंग के ए बी सी और डी इन 4 लेटर्स की बात करूं, ओनली ए बी सी एंड डी की, मैं बच्चे आपसे रैंडमली किसी भी स्टूडेंट से ये पूछ लूं कि बेटा ये बताओ सी कितने नंबर पे आता है, सी कितने नंबर पे आता है, आप डायरेक्ट पता है क्या कह देंगे? 3। आप डायरेक्ट क्या कह देंगे? 3। आपको काउंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मैं आपसे कह दूं डी कितने नंबर पे आता है, आप डायरेक्ट कह देंगे कि सर डी 4 नंबर पे आता है, आपको काउंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं, ध्यान रखना, एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूं कि जब भी कभी स्टार्टिंग के 4 लेटर्स की बात होती है, स्टार्टिंग के 4 लेटर्स की बात होती है बच्चे, इनको कभी याद रखने की जरूरत नहीं रहती, हमेशा हमारे दिमाग में रहते हैं कि ए 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर और डी 4 पर। तो इन स्टार्टिंग के 4 लेटर्स पे बच्चे मैं डायरेक्ट नंबरिंग कर देता हूं कि ए 1 पर आता है भाई, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है और डी 4 पे आता है। सिमिलरली अगर मैं लास्ट के 3 अक्षरों की बात करूं बच्चे, एक्स, वाई और जेड की, जैसा कि हमें पता है कि वाई तो इजोटी में आता है और वाई कितने पे? 25 पे आता है, 25वां अक्षर है। बच्चे टोटल अक्षर मेरे पास 26 होते हैं और जेड लास्ट का अक्षर है, तो क्या जेड को हमें याद रखने की जरूरत है? हमेशा हमारे माइंड में फिक्स है ये। तो जिस तरह से स्टार्टिंग के 4 अक्षर बच्चे, उसी तरह से लास्ट के 3 एक्स, वाई और जेड, 24, 25 और 26, इनको याद रखा जा सकता है। आसानी से बच्चे आप इन अक्षरों को याद रख सकते हैं, स्टार्टिंग के 4 और लास्ट के 3 अक्षर एक्स, वाई और जेड। बच्चे मैं आपको जो लेटर्स की नंबरिंग याद करवा रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि जैसे ही आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन आएगा ना, आपको पता चल जाएगा कि मैं नंबरिंग आपको याद क्यों करवा रहा हूं। तो समझना यहां पर बात को आप ध्यान से, बहुत अच्छे से। अब एफ से लेकर और डब्ल्यू तक के लेटर्स की नंबरिंग हमें करनी है याद। कैसे याद करनी है मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, बेटा रट्टा नहीं मारना। आप हर एक, जब मैं किसी भी लेटर के बारे में आपसे बात करूंगा ना, आप उन लेटर्स की जो जानकारी मैं आपको दूंगा बच्चे, उनकी सिर्फ एक इमेज, एक पिक्चर अपने दिमाग में बना लेना, आपको आजीवन याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा बच्चे की कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है, ये गारंटी मेरी है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा पहले मेरी बातें, तो ध्यान देना बच्चे। अब आप, अगर आप लोगों से मैं बात करूं एफ की, फिर बात करूं जी की, फिर बात करूं एच की और फिर बात करता हूं मैं आई की, बेटा एक बात सुनिएगा। अब आप, अगर आप लोगों से एफ की बात की जाए, ये मैंने एफ लिखा बच्चे, इस एफ को मैं हल्का से यहां से रोटेट कर देता हूं, घुमा देता हूं या मिला देता हूं, क्या ये एफ की शेप 6 के जैसी दिखाई दे रही है? तो आप एफ को कितने नंबर पे याद रख लेंगे? 6 नंबर पे। बच्चे सिर्फ सुनना, सिर्फ सुनना। एफ मैंने लिखा, इस एफ को यहां से हल्का सा रोटेट कर दिया, घुमा दिया या मिला दिया, तो बच्चे एफ की शेप 6 की जैसी, इसलिए एफ 6 नंबर पे। जब हम जी लिखते हैं बेटा, ध्यान देना, जब हम जी लिखते हैं बच्चे, जी की ये शेप जो है कैसी है, ये करती 7 के जैसी, तो जी कितने नंबर पे याद रख लो आप? 7 नंबर पे। एफ किसके जैसा है? 6 के जैसा, जी की शेप 7 के जैसी। बच्चे जब हम एच की बात करते हैं ना बच्चे, एच को यहां और यहां से अगर आप ज्वाइन कर देंगे, एच की शेप कैसी बन गई? 8 के जैसी। तो एच को आप कह देंगे कि सर एच जो है 8 नंबर का अक्षर है। और अगर बच्चे मैं आपसे आई की बात करूं, तो आई को याद रखने के लिए एक इंग्लिश का वर्ड याद रखो, आई नो। क्या लिखे बच्चे? आई नो। तो आई कितने पे आ जाएगा? 9 नंबर पे आ जाएगा। एफ की शेप 6 के जैसी, जी की शेप 7 के जैसी। एच कितने नंबर पे आएगा बेटा? क्योंकि एच जो है, एच हमारा किसके जैसा दिखाई देता है? 8 के जैसा। आई नो बेटा एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड जो हम डेली रूटीन में पता ही नहीं कितनी बार यूज करते हैं, आई नो। तो आई कितने पे आ जाएगा? 9 नंबर पे आ जाएगा। और जे हमारे पास इजोटी में है। जे हमारे पास कितने नंबर पे बेटा? 10 नंबर पे है इजोटी में। गुड इवनिंग जी हंसराज, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रवि। बच्चे यहां तक कहानी क्लियर है? एक बार बताइए मुझे, इस तरह से आप लेटर्स की नंबरिंग याद रख पाएंगे ना? बताना। एफ आती है आपके दिमाग में, इमेज किसकी बनेगी? 6। एफ किसके जैसा? 6 के जैसा दिखता है ना बेटा? अगर मैं जी की बात करूं, जब हम जी लिखते हैं तो बेटा जी में किसकी? 7 की शेप आती है ना, जी 7 नंबर पे आ जाएगा। एच किसके जैसा दिखता है? 8 जैसा, आई नो। तो आई कितने पे आ जाएगा बेटा? 9 नंबर पे आ जाएगा। नहीं तो एक बात और सुनो, जब कभी हम आई को लिखते हैं बेटा, जब कभी हम आई को लिखते हैं, आप लोगों ने आई को कभी ना कभी ऐसे जरूर लिखा होगा, कर्सिव राइटिंग में ऐसे लिखते हैं ना, कर्सिव राइटिंग में आई। तो बच्चे क्या ये कर्सिव राइटिंग में जो आई लिखा है मैंने, क्या इसकी शेप 9 की जैसी नहीं है? क्या इसकी शेप 9 की जैसी नहीं है बच्चे? तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि आई कितने नंबर पे आ जाएगा बच्चे? 9 नंबर पे आ जाएगा। आपको मैं तरीका सिखा रहा हूं, याद रहेगा। हाँ शेफाली मैम, आप कह रहे थे सर याद नहीं है, याद रहेगा ना बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना? सब याद रहेगा अच्छे से। अब इसके बाद सुनिएगा, अभी अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं यहां पर के की और एल की, एम की और एन की। ध्यान देना बच्चे, आपसे पहले बात करता हूं के की, फिर करूंगा एल की, फिर बात करूंगा मैं एम की और फिर बात करूंगा मैं एन की।
बच्चे ध्यान देना, के और एल की अगर बात करें आपसे, के और एल, बेटा ए से जेड तक के जो 26 लेटर्स है ना, इनमें कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो अपने साथ एक ग्रुप, एक पेयर भी लेकर आते हैं। ग्रुप लेके आने का मतलब पता है क्या है? ग्रुप लेके आने का मतलब ये है कि अगर के याद है तो एल आसानी से याद रह जाएगा, अगर के याद है बच्चे तो एल आसानी से याद रह जाएगा, और अगर एम याद है तो एन आसानी से याद रहेगा, और अगर यू याद है बच्चे तो वी की इमेज बन जाएगी, वी ऑटोमेटिकली आसानी से हमें याद रह जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं, अब हम ये समझते हैं कि इनको मैं याद रखूंगा कैसे, इनको मैं याद रखूंगा कैसे बच्चे, अब इसकी बात करने जा रहा हूं मैं आपसे, ध्यान दीजिएगा। के को याद रखने का तरीका सुनिएगा बात बच्चे। के को याद रखने के लिए ना मैं यहां पर कुछ लिखने जा रहा हूं हिंदी में, एक गेम का नाम, एक स्पोर्ट्स का नाम। क्या लिखे बच्चे यहां पे मैंने? पढ़ के बताना बेटा क्या लिखे मैंने, क्या लिखे बच्चे? क्रिकेट, क्रिकेट लिखा है। अब एक बात सिंपल सी है बच्चे कि यहां पर एक बात जो आपको ध्यान देने लायक है बेटा, जब हम क्रिकेट बोलते हैं तो क्या साउंड के का होगा? जब हम क्रिकेट को प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या साउंड के का आता है? के क्रिकेट होता है बेटा, क्रिकेट बोलते हैं साउंड के का होता है ना प्रोनाउंसिएशन में, के का साउंड होता है, के क्रिकेट। तो बच्चे एक बात बताइए, के से क्रिकेट, क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं बताना मेरे को? क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर? 11। क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर? 11। के से क्रिकेट, क्रिकेट टीम में प्लेयर कितने बेटा? 11। तो आप ये कह सकते हैं कि के 11 पे आ जाएगा। या बच्चे आप ये कह लीजिए के से क्रिकेट, क्या क्रिकेट की स्टंपिंग जो होती है इस तरह से क्या 11 के शेप की होती है बच्चे? तो के को 11 पे आप आसानी से याद रख सकते हैं। के याद है तो एल याद रहेगा बच्चे आसानी से। जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ एक ग्रुप लेके आते हैं, के याद है तो एल याद रहेगा, एम याद है तो एन याद रहेगा। अब बच्चे ध्यान देना, एम और एन को कैसे याद रखूंगा मैं, देखो ये मैंने लिखा एम, बेटा सिर्फ सुनते जाओ अब मेरे को, और यहां मैंने लिख दिया डब्ल्यू। बच्चे एक बात बताना आप लोग मेरे को, एक बात बताना सब लोग मेरे को, क्या एम और डब्ल्यू की शेप एक सी होती है? क्या एम और डब्ल्यू दोनों लेटर ऐसे दिखते हैं बच्चे? एम का उल्टा डब्ल्यू और डब्ल्यू का उल्टा एम होगा। एम और डब्ल्यू दोनों की शेप तो एक सी होती है ना। और एक खास बात ये बच्चे, ये अपोजिट है मान लीजिए, और दोनों की जो शेप है ना बेटा, ये दोनों की शेप क्या तीन के जैसी होती है एम और डब्ल्यू की? क्या एम और डब्ल्यू दोनों तीन के जैसे दिखाई देते हैं हमें? इनकी शेप तीन के जैसी होती है ना, एम की भी और डब्ल्यू की भी। तो बच्चे इनको भी आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एम 3 के जैसा 13 पर और डब्ल्यू 3 के जैसा 23 नंबर पे आ जाएगा। बच्चे बस इसी तरह से मैं याद करवा रहा हूं आपको, और ये याद रहेगा आपको, डेफिनेटली याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। जो बच्चे कह रहे थे सर याद नहीं है, बेटा याद रहेगा आपको, मैं कह रहा हूं, मेरी गारंटी है कि आप नहीं भूलेंगे। तो ध्यान देना, एम की शेप 3 के जैसी 13 पर, डब्ल्यू की शेप 3 के जैसी 23 पर। तो बच्चे मैंने एम पे लिख दिया 13 और डब्ल्यू पे लिख दिया 23। अब बच्चे जैसे कि मैंने आपको बताया था एम और एन एक साथ आते हैं, एम अगर याद है तो एन याद रहेगा 14 पर। अब मैं आपसे बात करता हूं बेटा यू और वी की, यू और वी की बात करता हूं। यू और वी को कैसे याद रखूंगा बच्चे, अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। यू और वी बेटा, यू को याद रखने के लिए ना आप हिंदी का एक वर्ड याद रख लो, युवा। इंग्लिश में आप लिखना चाहो तो लिख लो यूथ, यूथ। बच्चे चाहे आप यूथ वर्ड का यूज करें, चाहे आप युवा बोले, क्या साउंड यू का होता है? चाहे आप यूथ बोले, चाहे आप युवा बोले, बेटा क्या साउंड यू का होगा? होगा ना, युवा, यू का साउंड, यूथ यू का साउंड होगा बच्चे। चाहे युवा का हो चाहे यूथ का हो, साउंड यू का होगा। बेटा यू से युवा, यू से यूथ। बेटा युवा कितने साल का होता है? कितने साल का होता है बेटा? 21 का। यू से युवा कितने साल का होता है? 21 का। तो बच्चे यू को 21 पे याद रख लो। यू याद है बेटा तो वी याद रहेगा 22 पे। यू याद है तो वी याद रहेगा बच्चे 22 पे। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या इतने लेटर्स आप आराम से याद रख लेंगे? इनकी नंबरिंग को बताना बच्चे, इनकी नंबरिंग को याद रख लेंगे ना आप? जैसे एफ से, एफ की शेप 6 के जैसी। बच्चे जी जब लिखते हैं, जी की शेप 7 के जैसी। एच बनता है 8 के जैसा, आई नो, तो आई आ गया 9 पे। जे इजोटी में था बेटा, जे 10 पे आ गया। के से क्रिकेट 11, के याद है तो बच्चे एल याद रहेगा 12 पे। एम की शेप 3 के जैसी 13, एम याद है तो याद रहेगा एन 14 पे। बेटा डब्ल्यू की शेप 3 के जैसी कितने पे आ जाएगा? 23 नंबर पे, 23 पे, है ना। यू और वी की जब मैंने आपसे बात की बच्चे, यू से युवा कितने का? 21 साल का। यू याद है बेटा तो वी याद रहेगा कितने पर? 22 पर। अब ध्यान दीजिए बच्चे, जो बाकी के लेटर्स हैं जिनकी हमने बात अभी नहीं की है, जैसे कि पी है, क्यू है, आर है, एस है। अब इनको कैसे याद रखेंगे बेटा? ध्यान देना, ओ तो हमारे पास इजोटी में है कितने पे? 15 पे। बेटा 4 ही अक्षर रह गए जो हमने अभी तक याद नहीं किए। 4 ही अक्षर रह गए, कौन कौन से? पी, क्यू, आर और एस, ये 4 अक्षर रह गए।
तो इन चारों को मैं कैसे याद रखूंगा, इन चारों को याद रखने का तरीका क्या है बच्चे, इस पर ध्यान देना। आप इस पर ध्यान देना बेटा कि इन चारों को कैसे याद रख सकता हूं मैं। देखिए ध्यान से आप लोग। बच्चे एक बात बताओ आप लोग मेरे को, ये जो चार अक्षर है ना, ये ना तो एकदम स्टार्टिंग के ना ही एंड के हैं, तो इनको याद रखने का एक इस तरह से मैंने एक तरीका बनाया है। बेटा ध्यान से सुन लेना, और जो बातें बता रहा हूं उसको सीरियसली मत लेना, सिर्फ दिमाग में बिठा लेना कि याद करने का एक तरीका है हमारा। देखो पी, पी से बच्चे आप याद कर लो, पी से पेप्सी कितने रुपए की है, 16 रुपए की। पी से क्या याद कर लो बेटा, पी से पेप्सी, पेप्सी कितने की है भाई, 16 रुपए की है। पी से पेप्सी, पेप्सी कितने की बेटा, 16 रुपए की, ध्यान रख लेना। पी से पेप्सी कितने की है भाई, 16 की। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, हमने सबसे पहले तो क्या याद कर ले बेटा, इसमें पी से पेप्सी, पेप्सी कितने की, 16 की। क्यू से क्वीन 17 साल की है, राजा 18 साल का है और उनका सन 19 साल का है। बच्चे जस्ट फॉर याद रखने के लिए बता रहा हूं, कोई ज्यादा सीरियसली हो जाए कि जब क्वीन 17 की है, राजा 18 का है, तो सन 19 का कैसे हो गया। बेटा सिर्फ याद करने का एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको। तो जैसे ही आपके सामने पी आएगा ना, पी से पेप्सी, पेप्सी कितने की, 16 की, क्वीन 17 साल की, राजा 18 का और उनका सन 19 साल का। बच्चे T20 क्रिकेट आपने सुना होगा, तो T20 पे आ रहा है। T20 क्रिकेट, अभी T20 स्टार्ट हो रहा है बच्चे, कल से आईपीएल स्टार्ट हो रहा है ना, सुना है बच्चे आईपीएल का नाम। तो ये होता है कि बेटा T20 क्रिकेट ही है। शेफाली मैम याद रहेगा, डेफिनेटली याद रहेगा आपको। आप कह रहे थे कि सर याद नहीं है, मैं कहता हूं कि मैं भूलने नहीं दूंगा। ठीक है, याद रहेगा बेटा। चलिए, तो इस तरह से आप इनको याद रखिएगा, ए से जेड तक इन 26 लेटर्स को याद रखिएगा बच्चे। याद रहेगा, डेफिनेटली याद रहेगा। ऐसा कुछ है ही नहीं बच्चे जो आपको ना याद रहे। ये बात मैं आपको हमेशा कहता होता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको याद ना रहे, पक्का याद रहेगा बेटा, डेफिनेटली याद रहेगा। तो अब देखो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि मैंने आपको इन अक्षरों के बारे में, लेटर्स के बारे में बताया क्या है। वेरी गुड रवि, याद हो गया बेटा, वेरी गुड। देखो बेटा सबसे पहले मैंने क्या कहा, ए से जेड तक के जो 26 लेटर्स है ना, इनमें स्टार्टिंग के 4 तो हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं रहती है, हमेशा हमारे माइंड में रहते हैं कि ए 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर और डी 4 पर। सिमिलरली बेटा लास्ट के 3 अक्षर एक्स, वाई और जेड 24, 25 और 26 हमें याद रहते हैं। बीच के 5 अक्षर मैंने आपको क्या बताए, ई, जे, ओ, टी और वाई, जो टी 5, 10, 15, 20 और 25। ये बात तो हो गई थी डायरेक्ट। फिर हमने एफ से लेकर और डब्ल्यू तक के लेटर्स की कुछ बात की थी, एफ से लेकर और कहां तक, डब्ल्यू तक। बच्चे एफ के बारे में मैंने आपको ये बताया कि एफ जो है, एफ की शेप दिखती है हमारी 6 के जैसी। एफ की शेप कैसी दिखती है बेटा, हमारे पास 6 के जैसी दिखती है। तो एफ कितने नंबर पे आ जाएगा हमारे पास, एफ आ जाएगा 6 नंबर पे। एफ कितने नंबर पे आ जाएगा बेटा, 6 पे। एफ के बाद हमने बात की जी की। बच्चे जब हम जी लिखते हैं तो क्या जी की शेप 7 के जैसी दिखाई देती है, जी आया था 7 नंबर पे। और बच्चे जी के बाद जब हमने आपसे बात की ना एच की, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब एच लिखते हैं हम, ध्यान देना बेटा कि जब हम एच लिखते हैं तो एच लिखने पर मैंने आपको ये बता दिया था, एच जैसे हम एच को ऊपर और नीचे से ज्वाइन कर देते हैं, जैसे बच्चे हम एच को ऊपर और नीचे से ज्वाइन कर देते हैं कुछ इस तरह से, तो बेटा एच की शेप 8 के जैसी आ जाती है। आई के लिए मैंने आपको क्या बताया, आई 9, तो बेटा आई कितने पे, 9 पे। और जे हमारे पास इजोटी में था 10 पे। के से क्रिकेट 11 पे, के याद है बेटा तो याद रहेगा एल 12 पे। एम 3 के जैसा 13 पे, एम याद है तो एन याद रहेगा 14 पे। डब्ल्यू की शेप 3 के जैसी 23 पे। फिर बेटा हमने बात की थी यू और वी की। बच्चे यू से युवा कितने का, 21 का, तो वी याद रहेगा 22 पे। फिर हम पहुंच गए पी, क्यू, आर और एस पे। पी से पेप्सी 16 की, क्यू से क्वीन 17 की, आर से राजा 18 का और एस से सन 19 साल का। इस तरह से ये क्वेश्चंस बच्चे आपसे पूछे जाते होते हैं, ये सब बातें आपसे पूछी जाएंगी, इस तरह से ये प्रश्न हमारे बनते होते हैं। बच्चे जल्दी से मुझे अब ये बताइएगा कि क्या आप इसकी नंबरिंग को इस तरह से याद रख पाएंगे, बताइए बेटा, याद रख लेंगे ना। अरे इतनी सी कहानी है बच्चे, अरे कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। रट्टा मत मारना बेटा, कहीं यहाँ बैठे लग जाओ, ए 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर, ई 5 पर, एफ 6 पे, जी 7 पर, नहीं याद होगा। अपने दिमाग में इमेज ही तो सेट करनी बच्चे, एक पिक्चर ही तो बनानी है लेटर्स की, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इतना सा काम कर लेना, याद रहेगा। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे आप, कभी नहीं भूलेंगे। तो अब ध्यान देना बेटा, इसमें हम करेंगे क्या, इसमें क्या करेंगे, कैसे प्रश्न इसमें बनाए जाते हैं। पहले आप समझना कि जब सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन जो आपके सामने आने जा रहे हैं बच्चे, जो आज की क्लास में सबसे पहले पहले टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहे हैं, उनको सुनिएगा, समझिएगा ध्यान से एक बार। देखना बेटा, सबसे पहले आज की क्लास में जो क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहे हैं ना बच्चे, वो ये हैं, लेटर टू नंबर कोडिंग। लेटर टू नंबर कोडिंग यानी कि एक तरफ लेटर्स होंगे और एक तरफ होंगे उनकी नंबरिंग। एक तरफ लेटर्स और एक तरफ उनकी क्या होगी बच्चे, नंबरिंग होगी। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को मैं आपको लेकर चलता हूं। देखो इसने क्या कहा है कि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में हरि
बच्चे लैंग्वेज नहीं बदलेगी, कहीं भी क्वेश्चन की याद रख लेना और कुछ नोट नहीं करेंगे। अब आप समझिएगा, इन ए सर्टन कोड हरी इज रिटन एज, हरी इज रिटन एज, ध्यान देना बच्चे, हरी HARI, हरी एक कोड दिया है इसमें, हरी इज रिटन एज 81189 एंड मोहन इज रिटन एज MOHAN, मोहन। मोहन इज रिटन एज, आपको बताना है बच्चे कि मोहन को क्या लिखा जाएगा। तो बच्चे एक बात सुनिएगा, हरी को इसने क्या लिखा है बच्चे, हरी को इसने 81189 लिखा है। H हमारे पास 8th लेटर होता है बेटा अल्फाबेट में, A हमारे पास 1 नंबर पे आता है, R हमारे पास 18 पे आता है और I हमारे पास 9 पे आता है। बच्चे एक बात बताइएगा, जो हरी में जो 4 लेटर्स यूज हुए, H 8 पे, A 1 पर, R 18 पे और I 9 पे, क्या इनका गिवन कोड के साथ कोई रिलेशन है? बच्चे बताना मेरे को, क्या इनका गिवन कोड के साथ कोई रिलेशन है? अगर रिलेशन है तो क्या इसी रिलेशन के बेस पे आप मोहन का कोड बता पाएंगे मुझे? तो क्या इसी कोड के बेस पे मोहन का कोड बता पाएंगे बच्चे आप लोग? क्या रियल नंबरिंग लिखी है बच्चे इसने? H 8 पे आते तो इसने 8 लिख दिया, A 1 पे आते तो इसने 1 लिख दिया, R 18 पे आते इसने 18 लिख दिया और I 9 पे आता है तो 9 लिख दिया। बच्चे एक बात सुन लेना, एक बात सुन लेना, जब लेटर टू नंबरिंग की कोडिंग की बात होती है ना बच्चे, लेटर टू नंबर कोडिंग की जब कभी बात होती है, एक बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा बहुत ही अच्छे से, ये है एकदम बेसिक लेवल। ध्यान देना, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे ना, लेटर टू नंबर कोडिंग का बेटा बहुत अच्छा खासा लेवल हमारे सामने आने वाला है, बहुत अच्छा खासा। इसलिए इनको मजाक में मत लेना कि बहुत आसान सा क्वेश्चन था, क्योंकि बेसिक लेवल है। धीरे धीरे इन क्वेश्चन का लेवल अप होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक लेवल ऐसा भी आएगा आपको लगेगा अरे वाह क्या लॉजिक बनाया। क्या बात क्लियर है बच्चे? ये ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए फिर एक क्वेश्चन पर और लेके चलता हूं मैं आपको, और आपने इसका आंसर क्या है बताया बेटा मेरे को? आप कह रहे हैं बी आंसर, एक बार मैं चेक कर लेता हूं बेटा। मोहन, M के लिए सबसे पहले 13 आएगा, O के लिए 15 आएगा, H के लिए 8, A के लिए 1 एंड N के लिए 14। 13 15 8, 13 15 8 1 14, बिल्कुल बेटा बी आंसर आएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको पता चल गया है कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। बच्चे एक सेकंड क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ध्यान देना, ये है हरी का कोड, ये आपको दिया गया बच्चे, फिर से हरी का ही कोड आपको फिर से दिया गया है और मोहन का ही कोड फिर से आपसे पूछा गया है, लेकिन कोड चेंज हुआ है इस बार, कोड चेंज हुआ है बच्चे। तो कोड चेंज हुआ है तो आंसर भी चेंज होगा। किस तरह से आंसर चेंज होगा, क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से फाइंड करके बताइए मुझे। लॉजिक को समझते हुए करना बच्चे, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा हमारा, इसीलिए लॉजिक को समझते हुए कीजिएगा। और एक बार इसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए फिर मैं आपको फाइल प्रोवाइड कराऊंगा इसकी प्रैक्टिस के लिए। सारे क्वेश्चन एक बार क्लियर हो जाए, टाइप ऑफ क्वेश्चन बच्चे। दिव्यांग कह रहे हैं बी, विनय कह रहे हैं बी, तेजस कह रहे हैं सी। देखते हैं बच्चे क्या आंसर आना चाहिए। भानु जी का आंसर भी सी आया है। देखना बेटा, मैं स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन में इतनी ही देर लगनी चाहिए थी इसमें। इसने आपको एक वर्ड लिख के दिया है HARI, हरी। क्या लिख के दिया बेटा? HARI, हरी। और हरी का कोड इसने किया है 8199। बच्चे H तो 8 पे ही आता है, इसने 8 लिख दिया। A 1 पे आता है, इसने 1 लिख दिया। बच्चे R 18 पे आता है, ध्यान रखना, जहां पे डबल डिजिट उनको आपस में जोड़ दिया, 8 और 1 9, I 9 पे आता है तो सेम लिख दिया। यानी कि डबल डिजिट जो थी 18, 1 + 8 करके इसने क्या लिख दिया? 9 कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, मोहन M कितने पे आता है बेटा? M आता है 13 पे, तो 3 और 1 4। O आता है 15 पे, तो 5 और 1 6। H आता है बेटा 8 पे, सिंगल डिजिट है। A आता है बेटा 1 पर, सिंगल डिजिट है। N आता है बेटा 14 पे, तो 4 और 1 5। 46815, 46815। बच्चे हमारा आंसर क्या आएगा? सेकंड ऑप्शन ही आने वाला है। क्या बात समझ गए हैं? क्या बात समझ गए हैं बच्चे आप लोग? पता चला ये सब आपको? तो बच्चे ये पता चला ना कि नंबरिंग याद होनी कितनी जरूरी है। पता चला मैं आपको नंबरिंग के लिए क्यों कह रहा था कि बच्चे नंबरिंग याद करो पहले। बात आई समझ में? इसलिए बच्चे हमें नंबरिंग का याद होना बहुत जरूरी है। बिना नंबरिंग नहीं कर पाएंगे हम क्वेश्चन को, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। क्या बढ़े आगे? क्या बातें क्लियर है बच्चे? करें नेक्स्ट क्वेश्चन, करें कंटिन्यू? ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए बच्चे। क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके पास है।
कीजिए बच्चे इस क्वेश्चन को। हरि का ही कोड है लेकिन इस बार है 36, तो मोहन का कोड क्या होगा? हरि का ही कोड फिर से गिवन है, मोहन का कोड आपसे पूछा गया। करते जाए बच्चा, कर पाएंगे आप, डेफिनेटली कर पाएंगे। दिव्यांग बेटा एक बार कैलकुलेशन चेक करना आप, दिव्यांग एक बार कैलकुलेशन चेक करना बच्चे। भानु जी का आंसर सी आया है, तेजस का भी सी आया है। दिव्यांग जल्दबाजी में कैलकुलेशन गलत मत करो बेटा। जी जतिन, सी परफेक्ट है बेटा, जतिन बिल्कुल सही आपका आंसर। वेरी गुड रवि, परफेक्ट बेटा। आज बच्चे कम है भाई, काफी स्टूडेंट गायब हैं आज। एक तो डॉक्टर साहब नहीं आए हैं, सोनल मैम और एक बच्चा और, 3 स्टूडेंट तो आज डायरेक्ट मेरे को लग रहा है कि आज नहीं आए हैं। हंसराज जी आप कहां गायब हो गए भी, आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आपका आंसर नहीं आ रहा है मेरे पास हंसराज का। बेटा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है 51 आपका, यानी कि इसमें रियल नंबरिंग को जोड़ा है। H 8 पे आता है तो 8 का 8 लिख दो, A 1 पे आता है बच्चे 1 लिख दो, R 18 पे आता है, I 9 पे आता है बच्चे। रियल नंबरिंग को जोड़कर 36 बनाया है, तो मोहन में भी हम क्या करेंगे, M, माफ कीजिएगा M आता है 13 पे, M O H A और N। अब बेटा इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। ये हमारा ऑप्शन था सी, और यही आप लोगों का आंसर आ रहा था। क्लियर है बच्चे सबको? राज देखिए मैंने सॉल्यूशन बताया बेटा अभी, राज क्लियर हुआ आपको? वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखना मेरे को करके दिखाइएगा अभी आप लोग। एक क्वेश्चन लिखो, इफ MADRAS मद्रास इज इक्वल टू 56, मद्रास का कोड 56 है बेटा, तो CALCUTTA कैलकाटा का कोड क्या होगा? अगर मद्रास का कोड 56 है बेटा तो कलकत्ता का कोड क्या होगा? ये क्वेश्चन है, एक बार इसको कीजिए आप, कीजिए बच्चे कीजिए, जल्दबाजी नहीं, थोड़ा सोच समझ के कीजिए। दिव्यांग भानु जी बच्चे चेक करो आप अपनी कैलकुलेशन, दिव्यांग भानु प्लीज अपनी कैलकुलेशन चेक कीजिए आप। तेजस कह रहे हैं 81, विनय भी कह रहे हैं 81, शेफाली भी कह रहे हैं 81। अनिमेश कैलकुलेशन चेक करो बेटा, क्यों गलतियां कर रहे हो? ऐड करना नहीं आता आपको, जोड़ना नहीं आता आपको अच्छे से। बच्चे ऐसी गलतियों से कैसे काम चलेगा हमारा, बताइए आप लोग। दिव्यांग भानु जी अनिमेश कैलकुलेशन चेक करना बेटा एक बार आप लोग अपनी। जतिन कैलकुलेशन चेक कर बेटा, एक सिंपल सी कैलकुलेशन, एक ऐड करने में आप गलती कर रहे हैं बेटा, बिल्कुल गलत बात। दिव्यांग वेरी गुड, अब आया आपका सही आंसर। बच्चे ऐसी गलतियां नहीं करनी है हमें, बिल्कुल। रवि 81 परफेक्ट है बेटा। हाँ जी भानु जी आपका आंसर आया बेटा 81। अनिमेश परफेक्ट है बेटा। भानु जी एक बात बताइए, आपने इसमें लॉजिक क्या लगाया है? क्या आपने इनकी रियल नंबरिंग करके ऐड किया है? भानु जी क्या आपने इनकी रियल नंबरिंग यानी कि M13 प्लस A1 प्लस D4 प्लस R18 प्लस A1 एंड S in 19, बताओ जी भानु जी क्या आपने यही किया बेटा? क्या आपने इनकी रियल नंबरिंग की है? कैलकाटा के जो लेटर्स हैं, C इज थर्ड लेटर, A इज फर्स्ट, L इज 12। बच्चे ये आप क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं ये? देखो ध्यान दो भानु, जैसी गलतियां नहीं करनी है हमें। देखो पहले अगर मद्रास का कोड है तो कैसे बना, देखो M13 पे आता है प्लस A1 पर, D4 पर, R18 पर, A1 पर और S19 पर। बच्चे इन सबको जोड़ेंगे तो 56 ही तो आएगा। अब ध्यान दो, C कितने पर बेटा? C3 पर, A1 पर, L12 पर, फिर से C3 पर, U21 पर, T20 पर, फिर T20 पर, A1 पर। बच्चे इनको जोड़कर देखो, 3 और 1 4, 12 और 4 16, 16 और 3 19 को पहले एक ये दे दो 20, प्लस 20 40, प्लस 20 60, प्लस 21 81। बच्चे ऐसे क्वेश्चन में क्यों प्रॉब्लम आई आपको?
क्यों प्रॉब्लम है बेटा इस क्वेश्चन में? और भानु जी आप कह क्या रहे हैं, मैं आपको बात नहीं समझ पा रहा हूं। ए को कहां छोड़ा बेटा मैंने, कहां छोड़ा ए को? बताना बताना बच्चे, ए को कहां छोड़ा मैंने, कब ने काउंट किया मैंने? भानु जी बताओ। अच्छा ए को आपने छोड़ दिया था, आप ये कहना चाहते हैं। ओके 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 ठीक है बेटा, अब क्लियर है, अब क्लियर है बच्चे क्वेश्चन, अब क्लियर है बच्चे? वेरी गुड वेरी गुड बेटा वेरी गुड। एक क्वेश्चन और लिखना, एक क्वेश्चन और लिखना बेटा। इफ EAR is equals to 90, then find the code of EYEI. EAR ईयर का कोड 90 है, तो बच्चे EYEI का कोड क्या होगा? दिव्यांग कह रहे हैं 600 और हमारे पास अनिमेश कह रहे हैं 17। बेटा आंसर्स आपके पास तब आएंगे जब आपको सबसे पहले ये पता चलेगा कि हमने EAR ईयर को 90 कैसे लिखा है। जब तक EAR ईयर को 90 कैसे लिखा आपको ये बात समझ में नहीं आएगी बच्चे, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे बच्चे। तेजस बिल्कुल परफेक्ट बेटा, वेरी गुड वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल सही आंसर आया आपका, वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल भानु जी आपका भी परफेक्ट आंसर है बेटा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आपका भी। बच्चे इसमें आप एक बात समझिएगा, जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा है कि क्या लॉजिक है, कैसे सॉल्व किया, सुनिएगा। EAR ईयर, EAR बच्चे, E फिफ्थ लेटर, A इज फर्स्ट एंड R इज 18, इनको मल्टीप्लाई किया गया बच्चे 90 बनेगा। EYE का कोड हमें फाइंड करना है, E इज फिफ्थ, Y 25 और ये 5। बच्चे इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखना, आपका आंसर आएगा 625। बच्चे यहीं पर इन्हीं बातों का तो ध्यान में रखना है हमें, इन्हीं क्वेश्चंस को तो ध्यान से करना है बच्चे। वेरी गुड बेटा, तेजस, शेफाली, रवि, राज, जतिन, दिव्यांग, भानु जी, विनय, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया अब आपका। आपको यही बात समझनी है कि कैसे इसका कोड बनाया गया है, पहले वाला कोड कैसे बनाया गया बच्चे, समझते हुए कीजिएगा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, और लिखिए, क्वेश्चन करके देखिए, लिखना बच्चे, एक क्वेश्चन और लिखो। इफ KALA is equals to 132, then find the code of MALA। ये है। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चे मैं यहां पर, इफ Z is equals to 52, BAT is equals to 46। आपसे पूछा जाए BEAT, बीट का कोड क्या होगा? ये दो क्वेश्चन है बच्चे आपको, आपके सामने, जल्दबाजी मत करना बच्चे, ध्यान देना। अभी तक मेरे पास आंसर जो आया है, सुमया बानू जी कह रहे हैं 156, दिव्यांग कह रहे हैं 156, शेफाली का भी यही आंसर है, आलोक का 156, अनिवेश भी कह रहे हैं 156 और दिव्यांग भी कह रहे हैं 156। बिल्कुल परफेक्ट है बेटा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आपका 156 जो आंसर आ रहा है। और आप मेरे को सेकंड क्वेश्चन का आंसर एक बार और बता दीजिए बच्चे, एक बार सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी मुझे बता दीजिए जल्दी से। बिल्कुल सही है बेटा, राज और बानू जी और दिव्यांग का आंसर आया 56, राज, बानू जी और दिव्यांग का आंसर 56, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो बातें समझ में आ रही हैं आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बातें समझ में आ रही हैं आपको? अब ये बताइए, सेकंड क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज एक बार बताओ मुझे, जिस बच्चे को डाउट है एक बार डाउट लिख के भेज दो कि सर डाउट, सिर्फ इतना सा टाइप करके भेज दो डाउट, किसी भी बच्चे को डाउट है तो। अनिमेश, ध्यान देना बच्चे अगर है तो। बेटा एक बात सुनिए, Z को 26 नंबर पे आता है, मैंने 52 लिखा, इट मीन डबल किया है,
बेटा बी आता है 1 पर, ए आता, सॉरी बी आता है 2 पे, ए 1 पर, टी 20 पे। बच्चे इनको ऐड करेंगे तो 23 आएगा, यहां डबल करके लिखा है, यानी कि रियल नंबरिंग को हम यहां पे तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां रियल नंबरिंग को ऐड करने के बाद, प्लस करने के बाद क्या कर रहा है, डबल कर रही है। यहां आपको क्या दे दिया गया, बी ई 80 बीट, बी 2 पे आते बच्चे, ई 5 पे, ए 1 पर, टी 20 पे। पहले इनको ऐड कीजिए आप, 5 और 2 7 और 1 8 और 20 28, लेकिन बच्चे हमें करना क्या है, हर बार डबल, तो आंसर क्या आएगा 56। बताइए बेटा, अनिमेश अब क्लियर है? जतिन कह रहे हैं कि सर फर्स्ट क्वेश्चन डाउट है। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा अभी तो मैंने क्वेश्चन करवाया था, के ए एल ए 132 के इक्वल है के ए एल ए। बच्चे के 11 पे आता है, ए 1 पे आता है, एल 12 पे आता है, ए 1 पे आता है। इन सारी डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करो बेटा, 132 बनेगा। आपसे पूछा गया है एम ए एल ए का कोड क्या है बेटा, एम 13 पे, ए 1 पे, एल 12 पे, ए 1 पे। बेटा इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 156 आएगा। क्यों डाउट है बच्चे, क्यों प्रॉब्लम क्यों है इन क्वेश्चंस में आपको? क्लियर है बेटा? सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिए बच्चे, एक और दे रहा हूं मैं आपको, एक और दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। एक क्वेश्चन और लिखिए, इफ A, B and C is equals to 36. B, B and C is equals to 49. Then find the chord of B, E and D. ऑप्शन दे देता हूं बच्चे आपको। फर्स्ट ऑप्शन इज 114, सेकंड ऑप्शन इज 144, थर्ड ऑप्शन इज 121 एंड डी ऑप्शन इज 125। ध्यान से सोचते समझते हुए करना बेटा, कोई तुक्के मुक्के मत मारिएगा। देखिए बच्चे, दिव्यांग का आंसर 121, विनय का 121, शेफाली 121, रवि 121, आलोक 121 एंड जतिन 121। बच्चे बहुत खुशी होती है मुझे जब आप बिल्कुल सही आंसर देते हैं और जब आपको सारा का सारा लॉजिक इजीली क्लियर हो जाता है तो लगता है भी अपने बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं बच्चे। सही आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये बताओ, जिन बच्चों को डाउट है बेटा डी लिख के भेजो, डाउट की जरूरत नहीं है, सिर्फ डी लिख दो, मेरे को पता चल जाएगा कौन बच्चे हैं। बताओ जिनको लगे कि सर कुछ पता नहीं चल रहा, भी बता ही दो हमें। तो है बच्चे कोई? अनिमेश जी को डाउट है, अनिमेश जी, विनय बिल्कुल बेटा, बिल्कुल विनय, खुशी की बात है बच्चे जब आंसर आता है तो एकदम हमारे को वही, आपको लगता है बिल्कुल भी स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होना जरूरी है बच्चे। विनय बिल्कुल सही बात है आपकी, जब आंसर सही आएगा बच्चे खुशी होती है। ध्यान देना भी, ध्यान देना। अनिमेश जी को डाउट है, अनिमेश सुनना बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें और आप क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। बच्चे ए जो है ना, ए आता है 1 नंबर पर, बी आता है 2 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर। बच्चे 1 + 2 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36, बी 2 पे, फिर से बी 2 पे, सी 3 पर, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 का स्क्वायर 49, बी 2 पे, ई 5 पे, डी 4 पे। बच्चे इनको जोड़ो 11, 11 का स्क्वायर 121। बच्चे कुछ भी पूछा जा सकता है, जिस एग्जाम के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है बच्चे, कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी लॉजिक आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है। आपको सिर्फ समझना है कि क्या बातें आपसे करना चाहता है, क्या बातें आपसे पूछना चाहता है। अनिमेश बताइए मुझे क्या क्लियर हुआ बेटा? अनिमेश वेरी गुड बेटा। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिए। अब करो बेटा इसको, HIGH हाई का कोड आपको दिया गया है, हील का कोड आपको दिया गया है, डियर का कोड आपको फाइंड करना है। बच्चे थोड़ा दिमाग लगाना, नंबरिंग को देखना, राइट साइड जो कोड की उससे मैच करना, पता चलेगा आपको क्या हो रहा है, फिर आप आंसर फाइंड कर पाएंगे। सोचते समझते हुए करना, सोचते समझते हुए, जल्दबाजी में नहीं, सोचते समझते हुए करना, कर पाएंगे आप। विनय का आंसर आया है अभी तक, कोई बात नहीं बेटा,
बाकी स्टूडेंट कीजिएगा, आराम से देखेंगे कि क्या आंसर होना चाहिए। विनय कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन, तेजस कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन, राज कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन, सुमय भी कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन। देखते हैं बच्चे। राज एक काम करेंगे बच्चे, आप एक बार आप अपना आंसर को एक बार चेक करो। राज एक बार आंसर चेक करो बच्चे आप। स्टार्टिंग में जो आपको कोड दिया है उसके बेस पे आंसर देने बच्चे। जो पहला कोड आपको बनाकर दिया गया उसके बिहाव पे आंसर देना, उसके आधार मानकर हमें आंसर देना है। अब ठीक है बेटा, अब ठीक है राज, अब ठीक है बेटा। अब आप मुझे ये बताइए, जिन बच्चों को डाउट है बेटा वो बता दो। डाउट लिख के भेज दो मेरे को पता चले कि कितने बच्चों से नहीं हुआ है। जिनको डाउट आ रहा है बेटा लिख के भेज दो मुझे, डाउट लिख के भेजना बच्चे जिससे नहीं हुआ। वैसे तो मुझे लगता है मोस्टली स्टूडेंट का मेरे पास आंसर आ चुका है और सबका आंसर सही आया बेटा। बी ऑप्शन परफेक्ट है बेटा, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको बातें समझ में आने लग गई हैं कि कैसे इसके प्रश्न बनते हैं, कैसे इसके लॉजिक बना सकते हैं। चलिए बेटा, किसी का भी डाउट नहीं अब ये क्वेश्चन, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। दिव्यांग डाउट है बेटा? डी आपने किस लिए लिखा है, ऑप्शन नंबर डी, या क्या कहना चाहते हैं बच्चे? डाउट है बेटा? बच्चे इस क्वेश्चन में डाउट होना नहीं चाहिए था। पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, या तो आपको नंबरिंग याद नहीं हुई है अभी। देखो HIGH 5645 लिखा है बच्चे। ये आता है 8 पे 3 माइनस करके 5 लिख दिया। आई आता है 9 पे बच्चे, फिर से 3 माइनस करके 6 लिख दिया। जी आता है 7 पे बच्चे, 3 माइनस करके 4 लिख दिया। H आता है 8 पे 3 माइनस करके 5 लिख दिया। बच्चे ये दिमाग लगाना पड़ेगा हमें, क्वेश्चन की तो स्टेटमेंट कैसे बदल सकती है। ये आता है 8 पे बच्चे, 3 माइनस किया 5, 5 पे आता है 3 माइनस किया 2, 5 पे आता है 3 माइनस किया 2, 12 पे आता है 3 माइनस किया 9। बच्चे ये बातें अपने आप दिमाग में आने चाहिए। आपसे DW या डीर का कोड पूछा गया। ये बेटा 4 पे आता है 3 माइनस करो 1, 5 पे आता है 3 माइनस करो 2, 5 पे आता है 3 माइनस करो 2, और 18 पे आता है 3 माइनस कीजिए 15, 12215। इसलिए सभी स्टूडेंट जो बेटा किसके साथ, सेकंड ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। वेरी गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए सर। बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना काफी अच्छे लॉजिक का है। अब हमें देखना यह है कि आप में से कितने स्टूडेंट इसको सही कर पाते हैं। यूं मान लीजिए कि एक चैलेंज है आपके लिए ये क्वेश्चन मेरी तरफ से। और बच्चे एक बात और, इस क्वेश्चन के ना यहां पर आंसर कुछ गलत छपे हुए हैं। आप पहले तो फर्स्ट और सेकंड स्पेलिंग को सॉल्व करके देखिए। मैं यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से चेंज कर रहा हूं, इसके ऑप्शन गलत लिखे हैं बच्चे, यहां पर आप कीजिएगा एक बार। इसके ऑप्शन बच्चे कुछ ऐसे होंगे। पहला ऑप्शन होगा 10, 18, 7 और 28, ऐसे ऑप्शन होंगे बच्चे। 10, 18, 7 और 28। अनिमेश मेरे को लॉजिक लिख के बताइए आप। अनिमेश लॉजिक लिख के बताना क्या किया बेटा आपने, तुक्के मार रहे हैं आप, मुझे अच्छे से पता है। अनिमेश लॉजिक लिख के दिखाना मेरे को बेटा, टाइप करके भेजो आराम से, टेक योर टाइम। पूरा सॉल्यूशन टाइप करके भेजना आपने, कैसे 10 आंसर फाइंड किया, लॉजिक बताओ मुझे। बच्चे आप कह रहे हैं 1 + 2 + 1 + 1 + 3 + 2, ठीक है बेटा। आप कह रहे हैं कि L 12 पे था, आपने 1 + 2 कर दिया, A को आपने 1 लिख दिया। M 13 पे था, 1 + 3 कर दिया, B को 2 लिख दिया, इसको आपने जोड़ दिया। बच्चे अब एक बात और बता दो मेरे को, क्या होटल में ऐसा हो रहा है? होटल में H को अगर आप 8 लिखते हैं, फिर O को आप 1 + 5 लिखते हैं, फिर बच्चे आप T को 20 है तो 2 + 0 लिखते हैं, E को आप 5 लिखते हैं, L को 12 है तो 1 + 2 लिखते हैं। क्या इससे 12 बनेगा बच्चे? बेटा ऊपर वाले कोड भी तो सेटिस्फाइड होने जरूरी है ना। ऊपर जो बातें दी गई हैं उनका भी तो कोड सेटिस्फाइड होना जरूरी है। जब ऊपर वाला कोड इस तरह से सॉल्व नहीं हो रहा, 12 नहीं बन रहा, तो बच्चे बाद में लॉजिक कैसे अप्लाई करोगे आप, बताइए मुझे। क्या होटल में यही आप अपना लॉजिक अप्लाई करें अनिमेश, तो क्या 12 आता है? बताइए बेटा। नहीं आएगा ना। आपने सिर्फ ई को देख लिया कि ई बराबर 5 लिखा है, यही किया ना बेटा।
ई को देख के सॉल्व कर दिया आपने कि ई बराबर 5 है तो हम भी यही कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना बेटा। हाँ बेटा रुक जाओ, मैं करवाता हूं। जो बात मैंने आपसे कही थी कि बच्चे क्वेश्चंस आएंगे, लेवल लेकर आएंगे, तो लेवल आ गया है। ध्यान से देख लेना, जब एक तरफ आपके पास लेटर्स हो, एक तरफ आपके पास नंबरिंग हो, बच्चे ये क्वेश्चन धमाल मचा देते हैं कई बार। कैसे सोल्व होगा ध्यान दे लेना। सब लोग अभी लिखना बंद करो बच्चे, समझना कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। बाद में आप आराम से इसका सॉल्यूशन नोट कर लेना। HOTEL होटल, बेटा इसकी रियल नंबरिंग H 8 पे आता है, O 15 पे, T 20 पे, E 5 पे और L 12 पे। इन सभी डिजिट को आपस में जब आप जोड़ेंगे ना बच्चे, देखो 15 + 8 23, 23 + 20 43, 48 60। ठीक है बच्चे, अब 60 के बाद इसने क्या किया है, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5, जितने नंबर ऑफ लेटर हैं उससे डिवाइड करके 12 लिखा है। ई की अगर बात करें बच्चे, ई आता ही 5 पे है, नंबर ऑफ लेटर कितने 1, तो 5 बन गया। तो LAMB। अब आपसे लैम का कोड पूछा ही, लॉजिक मैंने आपको बता दिया, लॉजिक बच्चे मैंने आपको बता दिया, मेरे को कोड फाइंड करके दिखाओ ये। अब पता चला बच्चे, हंसराज सही है बेटा। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेगा ये, कैसे घुमा देगा क्वेश्चन बच्चे, कैसे घुमा देगा, मर्जी है इसकी, क्या लॉजिक बनाएगा ये। आपके दिमाग में सारी कैलकुलेशन, सारी बातें बहुत अच्छे से चलनी जरूरी है बच्चे, बहुत अच्छे से चलनी जरूरी है सारी सारी कैलकुलेशन, सारी की सारी बातें, ताकि हम इन क्वेश्चन के आंसर को फाइंड कर पाए। कैलकुलेशन चलनी चाहिए दिमाग में अच्छे से बच्चे। अब इसका लॉजिक क्लियर है आप लोगों को। शेफाली का आंसर आ गया है, सत्य भाटी का आ गया है, जतिन का आ गया है, बानू जी का आंसर, अनिमेश का आंसर आ चुका है। अब क्लियर हो बेटा। बाकी स्टूडेंट भी आंसर मेरे को जल्दी से बता दीजिए। 7 आंसर आ रहा है आप लोगों का। तो बच्चे क्वेश्चन कुछ भी पद बन सकते हैं, क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर है ना बेटा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब सुनिएगा बच्चे ध्यान से। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके लिए, क्योंकि उसमें लॉजिक देखना क्या अप्लाई हो रहा है। मान लीजिए अब हमारे पास एक स्पेलिंग आ गई है, ध्यान से करना बच्चे। एक स्पेलिंग आ गई, मान लीजिए हमारे पास KNOWLEDGE नॉलेज। इसका कोड है बेटा 256535475। और अगर मैं आपसे पूछ लूं GENERAL जनरल का कोड क्या होगा? नॉलेज का कोड आपको गिवन है, जनरल का कोड अगर आपसे पूछ लूं, ध्यान से सोचते समझते हुए करना। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, उम्मीद करता हूं सब आंसर सही देंगे। रवि का आंसर आया है, बानू जी का आंसर आया है, विनय का आंसर आया है, और बहुत अच्छी बात यह है कि आंसर मैच हो रहा है, तीनों का सेम आंसर आया है और बिल्कुल सही आंसर आया बेटा। रवि, बानू जी, विनय, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बहुत खुशी की बात है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही किया। तेजस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बच्चों। शेफाली, परफेक्ट है, परफेक्ट है एकदम। वाह राज, बिल्कुल सही है। राज एक छोटी सी गलती की है आपने, आंसर टाइप करते हुए गलती कर दी आपने बेटा, आंसर टाइप करते हुए गलती कर दी राज आपने। दिव्यांग का भी आंसर सही है, अनिमेश का भी सही है। हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट राज, अब पता चला आपको। अरे वेरी गुड बेटा, सभी स्टूडेंट का आंसर 7555913 आ रहा है, यानी 7555913 आ रहा है बच्चे, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। जी तेजस, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा आप। सत्य भाटी जी परफेक्ट है। तो बच्चे बहुत खुशी की बात है कि आप सबने ये वाला क्वेश्चन भी सही किया है।
बहुत ही सही जा रहे हैं बेटा। तो पता चला होगा नंबरिंग के जितने क्वेश्चन आए कि हर क्वेश्चन एक नया लेवल, एक अलग लेवल लेके आया है, हर एक क्वेश्चन एक अलग कंसेप्ट से सॉल्व हुआ है ना बच्चे। तो नंबरिंग वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, कैसी भी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं इसमें। बेटा अब एक बात और बताओ, ए से जेड तक की लेटर्स की नंबरिंग याद हुई आप लोगों को? याद हुई ना बच्चे? वेरी गुड। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अब हम आप लोगों से मुलाकात करेंगे कल। जितनी बातें बताइए बेटा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जितनी बातें आपको बताइए प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और ध्यान देना बच्चे, कल की क्लास में भी हमें इसी को देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर था, इसमें कुछ क्वेश्चन हम लेटर बेस्ड करने के बाद फिर लेटर टू लेटर की बात करेंगे, उस तरह की क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कल क्लास में। लेकिन नंबरिंग अच्छे से याद कर लेना बच्चे। और एक बात और आपको मैंने कही थी कि कैलेंडर की जो बेटा आपको मैंने फाइल्स प्रोवाइड करवाई हुई है उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। बताना मुझे स्टूडेंट्स ने क्या उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया बेटा, बताना मुझे एक बार जल्दी से। क्या आप सॉल्व करना स्टार्ट कर चुके हैं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, फिर तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आज मुझे लगता नहीं है कि आज की क्लास में ऐसा कुछ होगा जो बच्चा मेरे से बात करना चाहता हो, क्योंकि कंसेप्ट तो सब क्लियर है। क्लियर है बच्चे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ कंसेप्ट है आज जो आप फोन पर मुझे क्लियर करना चाहें। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो बच्चे ध्यान से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस शीट में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन एक बार जो बातें आपको बताई कि इसको अच्छे से लिखना, नोटबुक में अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा बच्चे, ताकि फिर मैं आपको जब इसका प्रोवाइड करवाऊं नोट्स तो आप इसको कर पाए अच्छे से, ठीक है बेटा। अब आपसे मुलाकात करूंगा बेटा कल मैं। सभी अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार बच्चे, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना। मिलेंगे बेटा आपसे कल, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूं सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, ठीक है बेटा। जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे बेटा आपसे। गुड नाइट।